प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूँ जो क्लास 10th में मेरे बहुत खास स्टूडेंट थे ना। गिने चुने, मान लो अगर मैं अपने 5 बच्चों को सिलेक्ट करूँ जो मेरे बहुत करीबी क्लास 10th के बच्चे थे, तो उनमें से ये एक बच्चा था। और इस बच्चे की सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है? तुम लोग बहाना करते हो ना कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, स्कूल का होमवर्क रहता है, फिर ये ट्यूशन का होमवर्क हो जाता है, लाइव क्लासेस हो जाती हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए अलग से। ये बच्चा एक ऐसा बच्चा था मेरे पूरे बैच में, या कह लो मेरे खास स्टूडेंट के बीच में, जो बच्चा पढ़ाई भी करता था। क्लास 10th में इसने 90+ स्कोर भी किया है, और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, फ्रीलांसिंग, एडिटिंग का काम और बहुत सारी चीज़ें ये खुद से करता था, जिससे अपने पढ़ाई के खर्चे हो गए, बुक्स वगैरह के लिए हो गए, और खुद इतना पैसा भी जमा कर लेता था कि घर वालों को भी कभी कभी कुछ कुछ गिफ्ट ला करके देते। तो जो हम बहाना करते हैं ना कि टाइम नहीं है, इस बच्चे से आज तुम लोग सीखोगे कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आओ मिलाता हूँ तुम लोगों को मेरे एक बहुत खास स्टूडेंट से, जिसका नाम है MD शम्स, और ये बच्चा बिहार से है। चलिए शुरू करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, मेरा जो स्पेशल बच्चा है वो आ चुका है। अब मैं इससे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो शुरू करते हैं। हेलो शम्स, कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया। बढ़िया हो। शम्स, तुमने बहुत तगड़ा स्कोर किया है, 91% स्कोर किया है। तो मुझे पहले ये बताओ कि अपना रिजल्ट देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या था, और फिर तुम्हारे फैमिली का क्या रिएक्शन था पहली बार जब तुमने अपना रिजल्ट देखा? क्योंकि वो टाइम जो होता है ना, बहुत खतरनाक टाइम होता है, दिल धक धक करते रहता है। तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो जब मैं रिजल्ट अपना वापस लिख रहा था तब तो हाथ काँप रहा था। एक्सपेक्टेशन था कि 95% तो लाना है इस साल 10th में, तो उतना तो मतलब कि नहीं आ पाया, लेकिन 91% आया तो उसमें सब लोग खुश हैं, फैमिली खुश है, तो मैं खुश हूँ। खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर थोड़े कम हो गए हो खुशी? हाँ, खुशी है, लेकिन अगर 95 आता तो और खुशी होता, लेकिन अभी भी खुश हैं। यस, 91% कम नहीं होता बेटा। बहुत सारे बच्चे लोग 91% का सपना देखते रह जाते हैं, और तुमने 91% अचीव किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें एक बात पता होगा, या फिर शायद मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं है, कि तुम्हारी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना, कि बहुत सारे बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं यूट्यूब में और अनअकैडमी के ऐप में कि सर हमें 24 घंटे का टाइम कम पड़ जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल का होमवर्क करना रहता है, फिर आपसे लाइव पढ़ते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है कि तुमने पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ कुछ फ्रीलांसिंग वाला काम, कभी मेरे वीडियो को एडिट कर देना, तो बहुत सारे तुमने काम भी मैनेज किया है। तो आखिर तुम कैसे मैनेज कर पाते थे? पढ़ाई भी करते थे, साथ ही साथ इधर पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया करते तुम एक तरह से, तो ये मैनेज कैसे करते थे? बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे 24 घंटे में पढ़ाई ही नहीं कर पाते कई बार। स्कूल का तो अलग से 6-7 घंटा मैं इधर को निकाल लेता था, तो फिर उसके बाद जो आने के बाद कोचिंग का जो वर्क वगैरह हो गया और लेक्चर्स वगैरह जो हो गए, तो उसमें से जो टाइम फिर निकलता था 1-2 घंटा, उसमें आपका जो वीडियो एडिटिंग था वो मैं इधर को कर लिया करता था, एंड फिर जो बचा उसमें अपना स्कूल का काम वगैरह कर लिया करता था। तो टाइम निकालना पड़ता है, ये नहीं कि टाइम आपके पास आते रहेगा, नहीं, उसी में से आपको टाइम निकालना है जो 24 घंटे। तो बेटा तुम खेलते कूदते नहीं थे क्या साल भर? तुमने बस पढ़ाई, और फिर जब टाइम मिलता था तो खाली टाइम पे तो तुम मेरा काम करते थे, यानी एडिटिंग का काम करते थे पार्ट टाइम। तो फिर खेलना कूदना कब हुआ तुम्हारे क्लास 10th में कुछ? क्लास 10 में जैसे ये कोई फेस्टिवल है, जैसे ईद या बकरीद, तो मैं गाँव जाता था, उसी वक्त बस मैं खेला करता था। बाकी तो जब क्लास 10 का वक्त चला था मैं खेला कूदा नहीं करता था। यानी बस पूरे टाइम पढ़ाई, और जो टाइम बचा बस पढ़ाई और आपका काम। बस 2 ही काम किए तुमने साल भर, यानी कि बहुत ज़्यादा तुमने अपने आप को एक बहुत तगड़े टाइम टेबल के साथ बांध करके रखा था। इसी से रिलेटेड मेरा एक अगला भी सवाल है कि जो क्लास 10th है ना बेटा, उसमें पूरे साल में मूवमेंट को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, खास करके आजकल के जो बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना जिनके लिए मुश्किल रहता है। थोड़े थोड़ी देर में दूसरा रील देखना चाहिए उनको, नहीं दूसरा रील देखने का मन करता है, बड़े लेक्चर्स भी बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे पूरे साल भर कंसिस्टेंसी करना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, कई बार अप डाउन आते हैं हमारे लाइफ में, कभी मन करता है यार अब नहीं हो पा रहा है, किसी क्वेश्चन में अटक गए तो एकदम गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो तुम उसके बाद बाउंस बैक कैसे करते थे, वापस से फिर पढ़ाई शुरू कैसे करते थे? क्योंकि लाइफ में अप डाउन तो आता ही आता है, तुम्हारे साथ भी आया होगा। तो फिर बाउंस बैक करने के लिए क्या मोटिवेशन आता था तुम्हारे अंदर? जैसे कि स्टार्टिंग में होता है कि हाँ, सबको जोश रहता है कि 10th में आया है और 100% लाना है, तो स्टार्टिंग में मेरा भी वो जोश था। लेकिन जब क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आने लगा, थोड़ा रील वील में भटक गया, तब लगने लगा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। गोल था 100%, अब एंड तक आते आते लगने लगा कि 80% आएगा भी नहीं आएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो वही ड्रीम था कि 100% लाना है या फिर 95%, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ा। कंसिस्टेंट स्टार्टिंग से मैं था कि एक दिन में 1 घंटा ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ता था, और लास्ट तक आते आते वो अपने आप 6-7 घंटे में बन गया था।
अच्छा अच्छा, यानी कि किसी दिन अगर पढ़ने का मन भी ना किया तो भी 1 घंटा कम से कम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, हाँ। 2 दिन 3 दिन एकदम पढ़ाई छोड़ दिया, वैसा तुमने कभी नहीं किया। मन ना भी करे तो 1 नहीं। घंटा पढ़ रहे थे, है ना? हम्म। ओके ओके। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि जो तुमने साल भर में इतना मेहनत किया, तो लास्ट के टाइम पे फरवरी और मार्च के समय में जब बहुत ज़्यादा रश रहता है, एग्ज़ाम, सॉरी मार्च बोल रहा हूँ मैं, फरवरी के टाइम पे जब लास्ट टाइम था हमारे एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, उस टाइम तुम्हारा क्या रूटीन था? क्योंकि वही टाइम सबसे क्रूशियल होता है। हम लोग साल भर तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट के टाइम पे अगर अच्छे से रिवीजन हमने नहीं किया या खुद को अगर फोकस नहीं रखा, तो फिर वहाँ पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं वो लास्ट के 1 महीने में। तो तुमने लास्ट के टाइम को कैसे मैनेज किया? तुम्हारा रूटीन क्या था आखिरी के 1 महीने में, प्री बोर्ड के बाद वाला रूटीन बताओ मुझे। सबसे पहले तो प्री बोर्ड के बाद भी स्कूल वाले स्कूल चला रहे थे, तो मैं स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसमें से मेरा 6-7 घंटे टाइम बच जा रहा था। तो सुबह उठा करता था अप्रोक्स 8-9 बजे, नींद में अच्छे से लिया करता था, नींद के साथ मैं सेक्रीफाइस नहीं किया करता था। तो 8-9 बजे उठने के बाद अपना वो लेक्चर्स वगैरह लगाना शुरू किया करता था। एंड 8 से रात के 10-11-12 को एक बार बचा रहता था, तब तक मैं बस पढ़ते रहता था। और बीच में वही ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, मतलब कि 1-2 घंटा पढ़ने के बाद बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेना कंपलसरी रहता है, तभी आपका माइंड वर्क करने के लिए रेडी रहता है कि 10-12 घंटे पढ़ना है, तो बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक तो लेना ही पड़ता है। यानी सबसे बड़ी बात जो तुमने बताई ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि प्री बोर्ड के बाद एकदम सोना ही नहीं है, रात में 2 घंटे 3 घंटे बस सोना है, बाकी पढ़ाई में लगाना है। तो ये गलत बात है ना। तुमने तो बताया कि तुमने अच्छे से पूरी प्रॉपर नींद ली, अपने माइंड को रिफ्रेश करते रहे बीच बीच में, तब जाकर के तुम्हारे साथ ऐसा स्कोर हुआ है। यानी कि तुमने बहुत बढ़िया स्कोर किया है ना। पढ़ाई लिखाई के लिए नींद लेना जरूरी है। देखो बच्चों, सम से ये चीज़ तुम सीख सकते हो, ये बहुत तगड़ी चीज़ बच्चे ने बताई है। ठीक है सम्स, तो अब मैं एक लास्ट सवाल तुमसे पूछूंगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बहुत सारे सवाल जवाब करना ये पॉलिटिशियन का काम होता है और न्यूज़ एंकर्स का काम होता है, हम तो टीचर और स्टूडेंट हैं। तो एक आखिरी तुम मुझे ना कम से कम 3 टिप्स बता दो, जो इस साल मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th में आए हैं, वो लोग उसे एकदम प्रॉपर अच्छे से फॉलो करें पूरे साल भर। ऐसी कोई 3 चीज़ें जो तुम चाहो कि कोई भी बच्चा अगर 10th में इस साल आया है तो वो फॉलो करे, तो वो भी तुम्हारी तरह अच्छा स्कोर कर सकता है। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हो सकती है? सबसे पहली चीज तो यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दिन में 12 घंटा पढ़ लिया और दूसरा तीसरा दिन पढ़े ही नहीं। स्टार्टिंग से 2-3 घंटा मतलब ही कंसिस्टेंट रहोगे, एंड तक तो आपका 95% जो भी बोले हो जाएगा। दूसरा यही बोलूंगा कि जिस टीचर को आप देख रहे हो उस टीचर में बने रहो, यानी कि इसका भी देख लिया उसका भी देख लिया, ऐसा नहीं। जिसको फॉलो कर लियो उसका हाथ पकड़ लो, लास्ट तक वो आपको छोड़ के जाएगा। ऐसे एफडी सर, उन्होंने काफी ज्यादा मदद किया। आर डी शर्मा वगैरह, जो सॉल्यूशन वगैरह जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, इनका सॉल्यूशन वीडियो देख लिया करता था, वह समझ आ जाया करता था। और तीसरा चीज ये बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए, और रिवीजन, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करिएगा तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आप वापस से भूल जाएंगे, आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये पता चलता है एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट करना। ओके ओके। तो तुमने पीवाईक्यूज कितने साल के किए थे? लगभग 5 साल के, 10 साल के, कितने साल तक के पीवाईक्यूज कर डाले थे? मैंने अप्रोक्सीमेटली लास्ट 5 to 6 ईयर के पीवाईक्यू मैंने कर लिए थे। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने एक टॉपर बच्चे से अभी गाइडेंस लिया है। ये बच्चा वाकई में बहुत मेहनती बच्चा है। इसने अपने 24 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि 10th बोर्ड्स में अपने एरिया में सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया इसने, 91%। साथ ही साथ ये बच्चा पार्ट टाइम काम भी करता था। ऐसा भी नहीं है कि ये बस पढ़ाई 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 करता था। जब टाइम मिलता था तो ये अपने लिए कुछ पॉकेट मनी, ताकि कुछ बैचेस वगैरह ले सके या बुक्स ले सके उन पैसों से, या घर के लिए कुछ ला सके माँ बाप के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है क्लास 10th के बच्चे के लिए। तो हम लोगों से इस बच्चे से सीखना चाहिए, हम सभी को, और तुम्हें भी, जो भी इस बार क्लास 10th में आए हो, तुम्हें मोटिवेशन लेना चाहिए इससे। अब तुम लोग एकदम आज से ये जो 3 टिप्स बताए हैं ना सम्स ने, इसे एकदम अच्छे से लिख लो कहीं पर अपनी कॉपी में, और प्रॉपर इसे फॉलो करना। सबसे जरूरी चीज़ ने बताया कंसिस्टेंसी। सेकंड नंबर में जो सम्स ने बताया कि तुम लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं। और थर्ड चीज़, एकदम अच्छे से प्रॉपर किसी एक टीचर से पढ़ना है। ये नहीं कि कभी इधर पढ़ा कभी उधर पढ़ा, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, तो वैसे में चीज़ें तुम्हारे लिए ना अच्छे समराइज नहीं हो पाएंगी। तो प्रॉपर तरीके से तुम्हें पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच सम्स, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। अप्रिशिएट करो। मेरे साइड से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा। तुम्हें जो भी डिश सबसे ज़्यादा पसंद हो, तुम मुझे उसका नाम बताओ और मेरे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस शेयर करो। अभी तुम्हारे घर में वो डिश थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। ठीक है?